नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, कभी हार्ट फेल तो कभी हार्ट अटैक। कई बार कलाकार बच जाते हैं तो ज़्यादातर उनकी मौत हो जाती है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री से भी इस तरह की खबरें आती रहती है। और पिछले कुछ समय से तो ये जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। मतलब पहले के समय में ज़्यादातर हार्ट अटैक 60-65 साल से ज़्यादा एज वालों को आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से तो 35 से 50 साल की एज वाले लोगों में भी हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हुई है। बॉलीवुड में तो हर 2-4 महीने में ऐसी मौत हो जाती है जिनका कारण हार्ट अटैक होता है। और हालांकि इसमें कुछ मिस्टीरियस डेथ भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लियर कट हार्ट अटैक का मामला होता है। बॉलीवुड या दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में 30 से ज़्यादा डेथ हुई है और इनका सबका कारण था हार्ट अटैक। काफ़ी लोग ऐसे थे जो 50 साल से कम एज वाले लोग थे। क्या कारण है कि अब अटैक का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है? यानी 50 साल से जो कम एज वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं होते हैं, बूढ़ा नहीं गिना जाएगा उनको, लेकिन फिट भी होते हैं। फिट होने के बावजूद भी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो रही है। हार्ट अटैक से डेथ में सबसे ताज़ा मामला है राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे और उन्होंने अपनी कॉमेडी से काफ़ी नाम कमाया था। राजू पिछले 1.5 महीने से कोमा में थे और उनकी बॉडी में बहुत कम मूवमेंट था। हालांकि बीच में उन्होंने थोड़ी बहुत मूवमेंट की थी, लेकिन उस दौरान भी उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था और फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन 21 सितंबर को राजू जिंदगी की जंग हार गए और उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजू अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। हर रोज़ न सिर्फ जिम जाते थे बल्कि कार्डियो पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अटैक आया, वो भी जिम करते हुए, और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जिम करने के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि राजू को पहले भी जो है एक बार अटैक आ चुका था और उनके अटैक आने से जो इस बार अटैक आया था, कुछ दिन पहले उनके फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, ट्रेडमिल पर दौड़ने को भी पूरी तरह से मना किया था। लेकिन राजू ने डॉक्टर की सलाह को इग्नोर किया और नतीजा सबके सामने है। चलो, राजू श्रीवास्तव को तो पहले अटैक आ चुका था, वो एक बीमार थे, तो उनके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज किया और लापरवाही की। लेकिन अभी कुछ समय पहले सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में तो इस तरह की कोई लापरवाही नहीं थी। सिद्धार्थ एकदम फिट था, उसकी एज भी उस समय सिर्फ 40 साल थी। राजू श्रीवास्तव जहां 58 साल के थे। 40 साल की छोटी सी एज में अटैक आना एक गंभीर समस्या है। सिद्धार्थ जिम के साथ में हर रोज़ रात को 8-9 बजे अपनी बिल्डिंग के कैंपस में रनिंग करता था और उससे पहले जो है उसको कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उसे अटैक आना वास्तव में हैरान करने वाला है, वो भी 40 साल की एज में ऐसे बंदे को जो पूरी तरह से फिट था। अभी कुछ समय पहले सिंगर के सिर्फ 53 साल की एज में अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जबकि के भी जो है बहुत ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान देते थे। हालांकि वो भी हार्ट के पेशेंट बताए जाते थे, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देने के बाद भी इस तरह से अटैक आना और इतना गंभीर अटैक आना कि तुरंत उनकी मौत हो जाती है। राजीव कपूर, ऋषि कपूर के भाई, 58 साल की एज में अटैक आया। अमित मिस्त्री टीवी और थिएटर का बहुत ही जाना पहचाना नाम था, उन्हें भी जो है 47 साल की एज में अटैक आया। मंदिरा बेदी के हस्बैंड 50 साल की एज में। कन्नड़ा फिल्मों के फेमस एक्टर पुनीत राजकुमार 40 साल की छोटी सी एज में हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सारे कलाकार रेगुलर जिम जाते थे, सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। राजीव कपूर को छोड़कर सारे लोग ऐसे थे जो फिटनेस पर पूरी तरह से फोकस थे। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जैसे कई एक्टर्स के फिटनेस ट्रेनर रहे। कैजाद कपाड़िया की भी 2021 में डेथ हो गई थी। कैजाद उस समय 48 साल के थे और फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। कैजाद का तो सारा टाइम फिटनेस ट्रेनिंग पर ही जाता था, लोगों को फिट रहने के तरीके बताते थे, लेकिन खुद उन्हें 48 साल की छोटी सी एज में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इंद्र कुमार भी आपको याद होंगे, वो 44 साल की एज में कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही अपनी जान गंवा चुके हैं। पुरानी फिल्मों के एक्टर विनोद मेहरा और संजीव कुमार, ये ऐसे एक्टर थे जो 50 साल की एज में ही कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा ओमपुरी, रज्जाक खान, राजेश विवेकी, जौहरा सहगल, फारूक शेख, विवेक शौकी, रीमा लागू, ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन हर बार हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेल, ये बीमारी क्यों होती है?
फिल्मी कलाकार अगर हार्ट अटैक से ज़्यादा अगर किसी बीमारी में घिरे हैं या किसी बीमारी की वजह से परेशान रहे हैं तो वो है कैंसर की बीमारी। ये दोनों बीमारी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों में होती है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है इन लोगों की लाइफस्टाइल। फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों की जो लाइफस्टाइल होती है वो इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि ये बाहर से भले ही एकदम फिट और हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये एकदम से बांस की लकड़ी की तरह होते हैं, पूरी तरह से खोखले। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो रात के समय में सोते होंगे। और तो और जो सीनियर एक्टर हैं जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और एक सीनियर एक्टर की कैटेगरी में आते हैं, वैसे कलाकार भी रात में समय से नहीं सो पाते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। ना समय से सोना, ना सुबह समय से उठना, ना समय से खाना पीना, पूरा शेड्यूल एकदम से हेक्टिक सा रहता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज़्यादा कलाकार जो एक्टिव कलाकार है 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे के आसपास ही सोते हैं। यानी ये लोग 3-4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है इनकी अय्याशी से भरी हुई ज़िंदगी। ये लोग पूरा दिन शूटिंग में और काम में बिजी रहते हैं और शाम होते ही इनकी रंगीनियत वाले जो कीड़े होते हैं वो जोर मारने लगते हैं और घर आके 2.5-3 किलो मेकअप लपेटते हैं और तैयार होकर रोज़ पार्टी करना, ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना और दूसरे नशे करना। इनकी पार्टियों का असली सच यही है और पूरी रात इनकी पार्टी चलती है। रात भर पार्टी चलती है और सुबह को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये लोग सोते हैं। उसके बाद में 2-3 घंटे, 4 घंटे की नींद लेकर काम पर निकल जाते हैं। ये ज़्यादातर कलाकारों की लाइफ है, इसी तरह करते हैं। दिन में जब भी नींद आती है या आलस भगाने के लिए ये लोग जो है एनर्जी कोक और एनर्जी ड्रिंक और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि इनको नींद ना आए और ताकि इनको आलस ना आए। फिट रहने के लिए डाइट कोक या ड्रग्स का भी यूज करते हैं। जैसे कुछ समय पहले खबर आई थी कि सारा अली खान जब फिल्मों में आने से पहले हेल्दी थी, फैटी थी बहुत ज़्यादा, तो उसने ड्रग्स लेकर अपना वज़न कम किया था। और ये काफ़ी कलाकार करते हैं। नशे वाला ड्रग्स स्लिम रहने के लिए भी यूज किया जाता है और ये बॉलीवुड में ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये लोग हेल्दी खाना भले ही खाते हैं लेकिन जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर कलाकार मेल फीमेल फिट रहने के नाम पर या बॉडी बनाने के नाम पर स्टेरॉइड भी यूज करते हैं। कोई कलाकार भले ही ये कहे कि उसने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया या कभी नहीं लेता, लेकिन 99% कलाकार स्टेरॉइड का सहारा लेते ही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऋतिक रोशन। आप इसको सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं क्योंकि ऋतिक रोशन ने एक बार खुद कहा था कि वो फिल्म के समय एकदम फिट रहता है, एकदम 6 पैक और बॉडी एकदम पूरी तरह से शेप में, और फिल्म रिलीज होने के बाद वो बेहिसाब खाता पीता है, कई घंटे सोता है, अंधाधुंध खाता है, मतलब तला भुना जंक फूड सब कुछ। ऋतिक ने बयान में कहा था कि वो एक जगह बैठकर 7 से 8 समोसे खा जाता है एक जगह बैठकर, और उस दौरान उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग का समय आता है तो 3-4 महीने लगातार मेहनत करता है और फिट टू फैट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि 2-3-4 महीने में कोई बिना स्टेरॉइड के, बिना सप्लीमेंट के इतनी एट्रैक्टिव फिजिक कैसे बना सकता है कि उसके 6 पैक भी दिखने लगते हैं, उसके बाइसेप्स का जो साइज होता है वो भी अच्छा खासा हो जाता है। बिना स्टेरॉइड के और बिना सप्लीमेंट के भी बॉडी को शेप में लाया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये 2-3 महीने का, 4 महीने का खेल नहीं होता है। आप 3-4 महीने में, 2-3 महीने में वेट को कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम एट्रैक्टिव शेप में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन कलाकारों की वो ज़रूरत होती है। इन्हें एक टाइम पीरियड में शेप में आना होता है, ये इनकी मजबूरी होती है। वहीं आम आदमी को अगर अपनी बॉडी शेप में लानी है तो वो अगर 6 महीने का समय रखता है और 6 महीने में शेप में नहीं आता तो वो जो उसका टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसको डेडलाइन को वो बढ़ा देता है, 8 महीने कर देता है। उसे कहाँ किसी को दिखावा करने जाना है। और पेट मोटा रहे या बहुत ज़्यादा फैटी हो तो भी गर्लफ्रेंड तो बन ही जाती है ना, और गर्लफ्रेंड बनने के बाद में वो छोड़ के नहीं जाती है, और उसे ना कोई फ़र्क पड़ता है कि बॉयफ्रेंड 6 महीने में वेट कम कर रहा है या 8 महीने में। वो तो बोल देगी कि 10 महीने में कर लो। गर्लफ्रेंड के सामने बॉयफ्रेंड का आधा किलो भी वेट कम हो जाए तो वो बॉयफ्रेंड को ऐसे झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देगी आम लोगों में कि बाबू आप तो बहुत ज़्यादा फिट हो गए हैं, एकदम स्लिम हो गए हैं। और ये सुनकर बॉयफ्रेंड का 6 महीने वाला जो टारगेट होता है वो सीधा 8 नहीं 10 महीने का हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा इसी भ्रम में जीने लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। तो आम आदमी को टाइम लिमिट की कोई चिंता नहीं होती है। जो 8 महीने के काम होते हैं वो साल भर में पूरे करते हैं, लेकिन एक्टर्स को फिक्स टाइम के अंदर शेप में आना होता है। कलाकारों में हार्ट अटैक के मामले उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से ही बहुत ज़्यादा आते हैं।
2-3-4 घंटे की नींद लेना और दवाइयों व ड्रग्स के साथ में स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज करना इंसान को बाहर से भले ही फिट दिखा दे, लेकिन अंदर से ये दवाइयाँ, ये स्टेरॉइड हमारे दिल को कमज़ोर करती हैं। और नींद की कमी तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा दिल जो है दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, कार्तिक आर्यन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, तापसी पन्नू और रकुल प्रीत सिंह, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी मौके पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये रात में 3-4 घंटे ही सो पाते हैं, या ये लोग कभी भी 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं ले पाए। और ये ज़्यादातर कलाकारों का यही हाल है। जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट कह कहकर मर गए कि भैया फिट रहना है तो 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसमें थोड़ी कटौती करना भी चाहे तो 7-8 घंटे की जगह 6 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि इंसान 2-3 घंटे सोए और अपनी नींद पूरी कर ले और सोचे कि वो जिम जा रहा है तो पूरी तरह से फिट है, हेल्थी है। एक उम्र के बाद नींद कम हो जाती है, लेकिन ये नेचुरल है। और आम आदमी का शेड्यूल जो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है कि वो रात भर जो है हर साल या सालों साल पार्टी करे, नशा करे और नींद को भगाने के लिए एनर्जी ड्रिंक का सहारा ले। डॉक्टर खुद यहाँ तक कह चुके हैं कि एनर्जी ड्रिंक से कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन फिल्मी कलाकारों की यही ज़िंदगी है और यही वजह है कि यहाँ हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। पैसा, पावर, शोहरत सब बाद की चीज़ें हैं। पहले अपनी हेल्थ होती है, सेहत अच्छी रहेगी तो बाकी चीज़ें देर सवेर मिल ही जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि सुखी काया सबसे बड़ी माया। हार्ट अटैक की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।